गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो प्रियांशी रहती है उसके नेक पे जो लव फाइट मिलते हैं, जिस पर प्रियांशी उसके पीछे पड़ जाता है और बोलता है बताओ, लेकिन जब वो उसे नहीं बताती है तो वो उसको ही एक्सपोज कर देता है, उसके ऊपर लेस्बियन का टैग लगवा देता है और पूरे मीडिया में ये सब फैला देता है। इस चक्कर में उसकी फैमिली वाले तक उसे कॉल करके उसका साथ छोड़ देते हैं और उसे बोले जा रहे रहते हैं। एलिसन यहाँ पे कितना ज्यादा उसे कॉल करती है, बट वो भी नहीं होती। अब एलिसन को भी पूरे टीम मेंबर्स ये देख रहे रहते हैं कि उसको कितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बट एलिसन इस बारे में कुछ भी नहीं रिएक्ट करती है। वो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीजों से साइड में रखती है। और वो क्रिकेटर रहती है तो उस तक इतना पहुंचना इजी नहीं होता जितना इजी एक फिल्म स्टार को टारगेट करने के लिए होता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि श्रेया बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर होता है हमारी जुनी के लिए, क्योंकि जुनी का अभी फीवर आ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अपने सारे चीजों को साइड में रखती है और उसको केयर करना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो जोया रहती है वो तो माशाल्लाह है कि भाई उसको तो अब इतना बुरा होता है उसके साथ कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगी थी कि वो उस पर अब गिव अप कर देती है और वो कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुमने जो हरकत करी है वो अब हमारे बीच में कंटिन्यू नहीं हो सकता है। और जोया अब जहाँ पर भी जाती थी तो उसे यही दिखता था कि यार मुझे क्रिस्टीना की याद आ रही है, तो वो मोमेंट्स याद करती थी। पर यहाँ पर जो एलिसन के साथ जो हुआ था ये बात क्रिस्टीना को पता चलती है, तो अब क्रिस्टीना बहुत ज्यादा वरीड रहती है। अब उसके आगे क्रिस्टीना उस रात को ऐसी बैठी हुई थी और वो कुछ मतलब ऐसी सोशल मीडिया पे थी, और वो सोशल मीडिया में मीन्स इंस्टाग्राम कर रही थी। तभी उसको एक डीएम आता है और वो एक डीएम में उसको उसकी जो जैज उसका दोस्त रहता है वो उसको एक डीएम भेजता है, तो वो उसके डीएम को देखती है तो उसमें एलिसन और प्रियांशी के बारे में रूमर्स ये जो लिखे रहते हैं, ये हालांकि वो रूमर्स नहीं रहते हैं, वो रियलिटी रहती है। और जब वो ये पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो एकदम से एलिसन को कॉल करती है। एलिसन भी वहां पे अपना पिकअप नहीं फोन कर रही थी, क्योंकि एलिसन भी यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन थी। वो अपने रूम्स में रहती है, वो उसको समझ में नहीं आता क्या करे, और उसको भी ट्रोलिंग करना लोग स्टार्ट कर देते हैं कि क्या तुम लेस्बियन हो, और अगर लेस्बियन हो तो क्या तुम्हें ऑस्ट्रेलियन गर्ल नहीं मिली थी, तुम्हें इंडिया की गर्ल पे एक सुपरस्टार से प्यार हो गया क्या वगैरह है, और अगर था भी तो लव स्टोरी कब स्टार्ट हुई, क्या हुई। मतलब ऐसे करके आप ऑस्ट्रेलिया के लोग भी जो रहते हैं ना मीम्स बनाने के लिए वेट ही कर रहे रहते हैं, तो वो लोग भी ट्रोल कर रहे रहते हैं। अब दोनों की लाइफ एकदम ट्रोलिंग पर चल रही रहती है कि दोनों को समझ में आता है। तभी एलिसन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो फोन उठा के फेंकने ही वाली रहती है कि उसके गुस्से का लेवल इतना हाई हो जाता है। तभी वो वहां पर क्रिस्टीना का कॉल देखती है, तो वो क्रिस्टीना का कॉल वीडियो कॉल रहता है, वो उठा लेती है और उसे बोलती है क्रिस्टीना राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल टॉक यू लेटर, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी क्रिस्टीना उसे कहती है आई अंडरस्टैंड स्वीटहार्ट, जस्ट लुक एट मी, it's okay. When you fall in love with someone else, this will be always happen. Today, tomorrow, or day after tomorrow, it should be happen. Because if you guys are in love, when it's come to the open relationship, people like trolled it. When you accept your relationship in the front of every society, no one can answer you. No one can ask you any other questions. So try to understand. Please, Alison, you can take a stand for your love. तभी Alison बोलती है, are you out of your mind? Are you out of your mind, Christina? You are also fallen in love with an Indian girl, that is Zoya name. She is not a celebrity. She is just a common girl. She is just a beautiful pilot. I understand completely, but she is not able to take a stand for your love. How could I expect with the Kriyanshi will be take a stand for me? Did she love me? Did she is just a casual relationship or just a one type of experiment? I don't know anything. How could we take a stand for each other? For me, just come to the media and said that I am going to fall in love with the Kriyanshi, and suddenly the Kriyanshi will refuse that this is not a love, it is just a one night stand or just a one experiment, and she refused that we don't having an affair to each other. What could I should do?
my reputations, my everything will be spoiled. And fuck off the reputations, yeah. Reputation is not important for me. The importance of all about that I become a liar. And soon the T20 World Cup is coming out, and I don't want that controversies may be led, and our Australian hat Helena will refuse to take me in the World Cup. My career will be destroyed now. I have to think about these things. जब क्रिस्टीना ये बात सुनती है कि जब क्रिस्टीना उसे बोलती है कि यार तुमने एक इंडियन गर्ल से तो प्यार किया ही है, तो ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो ये होना चाहिए था, और लोग तो ये रूमर्स बनाएंगे अनटिल अनलेस कि जब तक तुम सबके सामने ये कन्फेस नहीं कर देती कि तुम्हें उससे प्यार है कि नहीं, और जब तुम ये चीज़ कन्फेस कर दोगी तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। पर एलिसन एकदम प्राउडली तरीके से बोलती है कि खुद ने भी तो एक इंडियन लड़की से प्यार किया है, तुम भी एक जोया से प्यार करती हो, जबकि वो एक कॉमन लड़की है, वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार नहीं है। हाँ, वो एक ब्यूटीफुल सी पायलट है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जब तुम्हारे लव को कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं ऐसे कैसे कह दूँ? मतलब मैं कैसे कह दूँ क्रियांशी के लिए? चलो मैं जाके वहाँ खड़ी हो गई और मैंने खड़े होकर अपने लव के लिए कन्फेस कर दिया। वहां से अगर उस क्रियांशी ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा कि भाई लव ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सडनली से क्या है, ये एक्सपेरिमेंट था, ये वन नाइट स्टैंड था, ये सब चीजें थी, तो मैं क्या करूंगी? और मेरा करियर तो दाव पे जाएगा। मुझे मेरी रेपुटेशन स्पॉइल हो रही है, मुझे उस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि वर्ल्ड कप T20 आ रहा है जिसमें हरीना जो हमारी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, अगर मैं ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज में ऐसे उलझी रही तो मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मुझे T20 वर्ल्ड कप में भी चांस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि मैं झूठी साबित नहीं होना चाहती हूँ। मुझे एलिसन से प्यार है, मुझे क्रियांशी से प्यार है, बट क्रियांशी को भी मुझसे उतना ही प्यार होना चाहिए, तभी हम स्टैंड ले सकते हैं। तो तभी ये जब क्रिस्टीना ये सारी बातें सुनती है उसके बाद बोलती है, देन यू टॉक टू योर क्रियांशी ना, talk to her, understand the feelings, if she is ready or not, if she wants that what she want, you have to ask her. तो वहाँ पर एलिसन बोलती है, बेब्स आई ऑलरेडी नो दैट, what should I have to do it, I am just waiting for the one thing that Alison Kriyanshi pick up my call, and when she pick up my call I will easily talk to her, and if she is not ready to come up in the public, I will accept that also. If she wants that our relation should be high, I will accept that everything. Or she wants to make a distance with me to reduce this rumor, I will accept everything, but she have to talk with me. क्रिस्टीना जब ये बात सुनती है कि क्रियांशी से एक बार एलिसन की बात हो जाए तो एलिसन जो भी डिसीजन होगा क्रियांशी का वो सब एक्सेप्ट करेगी। वो बोल रही है कि अगर उसे डिस्टेंस मेंटेन करना तो उसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेगी। वो इस रूमर्स को थोड़े दिन के लिए, ये रिलेशनशिप को हाइड रखने के लिए भी तैयार है, और वो ये चाहती है कि ये हम इस चीज को पब्लिकली आकर अपने रिलेशन के बारे में नहीं बोले। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट सबसे पहले उसे क्रियांशी से बात करना है, बट वो क्रियांशी से बात ही नहीं कर पाई है, इस वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में रहती है। क्रिस्टीना भी यहाँ पर उसे समझाती है, बट कोई के समझाने से क्या होगा। थोड़ी देर के बाद भी क्रिस्टीना भी थोड़ी देर के बाद बोलती है, ओके फाइन, आई विल टॉक टू यू लेटर, जस्ट डोंट वरी फॉर दैट, आस्क टू योर गर्ल, टॉक टू योर गर्ल, शी विल बी ऑलराइट। और ऐसे कह के वो फोन रख देती है। क्रिस्टीना यहाँ पे वरीड जाती है। तभी जैस जो रहता है, उसका जो दोस्त रहता है, वो काफी अच्छा रहता है। वो उसे मैसेज करके बोलता है, आर यू ऑलराइट? तो वो बोलते हैं, या आई एम ऑलराइट, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट आई विल बी वरीड? तो तभी वो बोलता है, एलिसन इज योर बेस्ट फ्रेंड, आई माइट कम टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर ऑलवेज वरीड, फ्रॉम द चाइल्डहुड वी नो दैट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो वो उसे बोलते हैं, थैंक्स जैस फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट शी इज वेरी important for me and it's mean to me। तो जैस यहाँ पर जो रहता है वो क्रिस्टीना के साथ काफी अच्छे से बात कर रहा रहता है, उसे कंसोल कर रहा रहता है, उसके साथ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन रहता है। क्रिस्टीना को भी जैस की ये फ्रेंडशिप काफी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि जब इंसान टूट सा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही दोस्त की जरूरत होती है। उस समय उसे लवर से ज्यादा एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो उसे संभाले, उसे सही से हैंडल करे, उसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए,
ना उसे कुछ रॉकेट साइंस चाहिए, बस उसे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो एक कंधा रखे और जिसके कंधे पर हम रो सकें। एलिसन भी बहुत ज्यादा वर्ried थी, तभी उसके डोर पे एक नॉक नॉक होता है और एलिसन कहते हैं who's that? तो वहां से सोफिया बोलते हैं इट्स मी। तो वो डोर ओपन करते हुए बोलते हैं यस सोफिया, आई एम नॉट इन आई डोंट वांट टू डू अ डिनर विथ एवरीवन, आई विल जस्ट कॉल। तभी सोफिया उसे बोलते काम डाउन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, डोंट वरी फॉर दैट, आई नो यू डोंट वांट टू फेस एनी पीपल राइट नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। If you need to talk with me, you can talk. If you don't want to talk with me, don't talk. Just quiet. You should have to know that I am a person who was always standing on your side and always sitting on your side. You can put your head on my shoulders and be seated. तभी वहाँ पे जो एलिसन होती है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो बहुत जम के रोने लग जाती है, उसको भी रोना आ जाता है और सोफिया उसे हक करते हुए उसके रोने पे कंट्रोल कर रही थी। उसे जो एलिसन थी उसे रोना इस बात का आया था कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशन उनका चल रहा था, शायद इस रिलेशनशिप का ये एंड हो, क्योंकि उसे इस बात का था कि यार ये पब्लिकली हर चीज जा रही, तो हो सकता है उनका रिलेशनशिप अब एंड हो जाए। और उससे ज्यादा वर्ried यहाँ पे एलिसन अपने लिए नहीं थी, वो क्रियांशी के लिए थी, क्योंकि क्रियांशी उससे एज में थोड़ी छोटी थी और वो थोड़ा सा हर चीज के लिए पैनिक हो जाती थी, चीजें हो जाती है। तो एक इमोशंस होते हैं सबके कि यार अपनी ही गर्लफ्रेंड को कोई ट्रोल करे या चीजें बाहर आ जाए और उससे कैसे रिफ्यूज करे जबकि वो सच चीज है, क्योंकि इंसान सच्चाई से मतलब आंखें मिलाकर बात करता है, लेकिन अगर वो खुद इंसान झूठ बोल रहा है तो वो आंखें मिला के बात नहीं कर पाता। अब जब मीडिया की बारी आती है तो क्रियांशी आंखें मिलाकर सबको ये नहीं बोल सकती कि मैं बिल्कुल नहीं है। ये बात सच्ची थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, बट उनकी लाइफ प्राइवेट थी, वो नहीं चाहते थे पब्लिकली हो, बट इस ड्यूरेशन में बहुत कुछ होने ही लगता है। और यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा वर्ried रहती है, बट ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो जूनी को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और जूनी का हाथ पकड़ती है और जूनी को लेते हुए आराम से लेते हुए जाती है चीज पे। फिर वहाँ पे सब लोग आते पूछते जूनी तुम ठीक हो कि नहीं, तो वो बोलती कि हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, मुझे फीवर आ गया। तो कहती कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो जाफर उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी श्रेया उसे बोलती है कि जूनी तुम यहाँ बैठो, मतलब लेटो, मैं 2 मिनट में आई। तो श्रेया जा रही रहती, तभी जूनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है कहीं मत जाओ, मेरे साथ बैठो। तो वो कहती है आई नो, तुम इन लोगों से सबसे बात करो, तुम अलोन फील नहीं करोगी, मुझे पता है कि तुम अलोन फील करती हो कि जब भी बीमार होती हो, यहाँ बैठो। तो वो पिया को बोलती है कि थोड़ा उसका ध्यान रख दो, मैं जब तक आई। सब लोग उसका ध्यान रख रहे थे। जाफर कहता है कि सुनो तुम भले बीमार पड़ गई, लेकिन मैंने ये टीम को जीत लिया, यू नो व्हाट, मैंने फिर से इनसे ट्रेजर हाईलैंड से किया। वो सब कुछ बता रहा रहता है। जूनी ऐसे मतलब बैठ के, उसकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, लेकिन वो नॉन इंटरेस्टेड रहती है सुनने में, क्योंकि उसका दिमाग खराब होता है कि तेरी वजह से ही मैं बीमार हुई हूँ, तूने ही मुझे आगे खड़ा किया, बर्फ डलवाया, बर्फ का कोल्ड वाटर सब डलवाया, और अब बड़े अच्छे से बता रहा है कि जीत गया, हीरो बन रहा है। तो कह रही थोड़ी देर में यहाँ पे जो हमारी श्रेया रहती है वो एक्चुअली में दाल खिचड़ी बनाती है, उसके लिए थोड़ी सी बनाती है, बाकी सबके लिए खाना बन चुका रहता है। तो वो थोड़ी सी दाल खिचड़ी बनाती है सूप टाइप की, और जाकर लेकर आप बोलती है सुनी ये खा लो थोड़ा सा, तुम बेटर फील करोगे और फिर मेडिसिन भी खानी है तुम्हें। तो वो कहती है नहीं श्रेया मुझे नहीं खाना है। तभी श्रेया बोलती है खा लो थोड़ा सा बाबा, थोड़ा सा खा लो, तुम बेटर फील करोगी। तभी वो कहती है नहीं। तभी श्रेया एकदम से बोलती है मैंने कहा ना तुम्हें ठीक होना है कि नहीं, उठो चुपचाप और ये चुपचाप खाना खाओ। तो जूनी थोड़ा सा चुप हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है, और फिर वहां पर ना टीना हंसने लगती है। तभी जूनी उसी तरफ देख के बोलती है इसमें हंसने वाली क्या बात है। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल वो छोटी सी बच्ची की तरह हो जिसको ना मतलब प्यार से समझाओ तो वो और प्यार चाहिए रहता है, फिर थोड़ा सा डांटो तो फटाक से लाइन पर आती है। श्रेया तुम्हें बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, और श्रेया से तुम कितनी ज्यादा डरती हो ये पता चलता है,
कि उसे कहने पे। तभी सुनी कहती है मैं कुछ नहीं डरती हूँ श्रेया से, श्रेया मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो श्रेया बोलती है हाँ पता है सबको कि तुम मुझसे नहीं डरती, अब चुपचाप खाओ। तो कहते हैं यार तुम ना मेरे साथ ये जो जबरदस्ती करती हो ना वो मुझे पसंद नहीं है। तभी श्रेया कहती है मैंने अभी तक जबरदस्ती की नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं वो भी कर दूंगी। तो तभी सुनी थोड़ी नॉटी होके बोलती किस टाइप की जबरदस्ती। तभी श्रेया सोचती है बाप रे ये लड़की क्या है, कहाँ पर कैसी बात कर रही है। तो कहती खाने की जबरदस्ती, खाओ चुपचाप। तो फिर वो उसे बहुत प्यार से खिला रही रहती है, सब हंस रहे रहते हैं क्योंकि इन लोगों की नोक झोंक होती है। पहले वो उसको बोलती है, फिर वो थोड़ा सा डरती है, फिर वो खाती है। थोड़ा सा देर में वो दाल खिचड़ी उसको अपने ही हाथ से खिला रही रहती है। पहले वो उसे बोलती है कि अपने हाथ से खाओ, बट वो इतनी जिद लगा के बैठी रहती है कि तुम खिलाओगे तो ही खाऊंगी। तो उसे वो खिलाती है। थोड़ी देर के बाद रात ऐसी हो जाती है और जब रात होने का टाइम होता है तो श्रेया अपने बेड पे चली जाती है सोने के लिए। तभी जूनी वहां पर उसको बेड से ही देख रही रहती है और उसकी थोड़ी सी वीकनेस हो रही रहती है। तो वो ना वहां से पानी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। तो श्रेया रात के टाइम उठती है और पानी की बोतल उसे देती है और बोलती है प्यास लगी है तो पी लो। तो वो कहती है पिला दो। तो वो उसका देखती है फिर से, तो फिर से उसको बुखार चढ़ जाता है। अब वो सोचती है इतनी रात को मैं क्या करूं, मतलब इतनी रात को उसको फिर से भी फीवर चढ़ता है। तो फिर वो वहां से टैबलेट निकालती है और टैबलेट देती है, पर वो टैबलेट उसको देती है लेकिन उसके बाद भी फीवर तो कम नहीं हो रहा रहता है। तभी श्रेया बोलती है तुम्हारा फीवर ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे यहाँ पर बोलने दो उनको कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। तभी जो हमारी जुनी रहती है वो तो वहां पे वो मना करती है और उसकी आंखें ना बहुत ज्यादा, मतलब जब आप फीवर में होता है ना तो कोई पूरा वीक होता है जिसकी आंखें सिर्फ हल्की हल्की हिल रही रहती है और जो बोलती है कि नहीं। फिर वो धीरे से कुछ कहती है, श्रेया को समझ में नहीं आता। तो श्रेया एकदम से अपने कान को उसके माउथ के पास लगाती है, बोलती है बोलो। बोलती है मुझे तुमसे दूर कर देंगे, वो लोग मुझे अलग रूम में रख के तुमसे दूर कर देंगे, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है, मुझे तुमसे दूर कर देंगे अलग रूम में रख के, मुझे ये नहीं जाना है, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे वहीं ले जाओ, मुझे तुमसे दूर मत करो श्रेया प्लीज। ये बात जब श्रेया सुनती है तो वो एकदम से उसके सर पे हाथ रख के बोलती है ठीक है कुछ नहीं, ठीक है तुमने मेडिसिन खाई है, थोड़ा खिसको। तो वो कहती है कि कैसे, तो वो थोड़ा सा उसे खिसकाती है, उस बेड पे एडजस्ट होती है। बेड इतना बड़ा रहता है कि दोनों आराम से हो जाते हैं। फिर जो जूनी को वो एकदम से बोलती है आओ मुझे हक, जूनी की तरफ देख के बोलती है आओ मुझे हक करो। तो जूनी नहीं आ रही रहती। तभी श्रेया उसे बोलती है कि जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तो मुझे हक करके सो जाती हो, आज जब मैं बुला रही हूँ तो तब क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सुनी कहते हैं मुझे फीवर है और मैंने तुम्हें हक किया तो तुम्हें भी फीवर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें हक नहीं कर सकती। तभी श्रेया उसको अपनी ओर खींचती और कहती कुछ नहीं होगा, आ जाओ, और बीमार होंगे तो दोनों साथ में होंगे और दोनों बाहर निकलेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ तो ऑफकोर्स तुम्हें ही लेकर जाऊंगी ना। तो फिर उसके सर पे हाथ रखने लगती है। फिर थोड़ी देर में उसकी ना पूरी बॉडी बहुत गर्म हो रही रहती है। अब बेड पे ये दोनों रहते हैं और बॉडी गर्म हो रही रहती है। तो यहाँ पर जो थी वो उसे बहुत टाइटली हक कर रही रहती है, इतना टाइटली हक करके उसको अपने करने लगती है। फिर थोड़ी देर में जूनी बस उसकी अपनी मदहोश वाली आंखों से मतलब श्रेया को देख रही रहती है कि श्रेया कैसे उसे कर रही है। थोड़ी देर तक ऐसे करने के बाद ना तब भी कुछ होता नहीं है, फीवर उसका उतर ही नहीं रहा रहता है। तब वो एक काम करती है, उससे दूर होती है। तो जूनी तो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में हो चुकी रहती है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तब वहां से श्रेया जाती है, एक टब लेकर आती है और टब में पानी भरती है और वो पूरा बर्फ का पानी जो कोल्ड वाला होता है वो भरती है और उससे रुमाल लेती है और रुमाल से वो उसके पहले जो ब्लैंकेट रहती है वो हटाती है और पूरी रात भर वो उस रुमाल से उसके सर पे रखती है और 2-2 मिनट में उस 2 से 3 रुमाल रहते हैं वो उधर रखती है और एक रुमाल उसने पैरों के नीचे रख के पैरों को भी वो मतलब एकदम ठंडा ठंडा कर रही रहती है। तो फिर वो बहुत देर तक करती है। फिर उसको एक दिमाग आता है कि यार मैं पैरों को कितना ठंडा क्या कर रही हूँ। तो वो क्या करती है, नीचे एक थोड़ा सा जो हमारा आइस पैक टाइप का आता है ना, जो हम बांध के रखते हैं, जैसे कहीं पर अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो हमें आइस से सेकना रहता है,
तो वो आइस पैक जो होता है वो लेकर आती है, दोनों पैर से उसको वहां पे टाई कर देती है, वो ठंडा ठंडा लगाती है। उसकी बॉडी सच्ची में इतनी गर्म हो चुकी रहती है कि वो अगर वो नहीं लगाएगी ना तो और प्रॉब्लम जाएगी। और सर पे वो पूरी रात भर वो करती रहती है। सुनी थोड़ी अपनी हल्की हल्की नजरों से उसे देख रही थी और कहते हैं ना कि एक बार इंसान को प्यार तो हो जाता है, पर किसी को प्यार ऐसा होता है कि हाँ भाई मैं उसके लिए आई हूँ, ओके। यहाँ पर जूनी को सबसे पहले प्यार हुआ था श्रेया से, लेकिन श्रेया को बहुत गहरा प्यार हुआ था जूनी से। शी फॉलन हार्डर एंड हार्डर। तो श्रेया जो लड़की जिसके आजू बाजू लोग घूमते हैं, जो एक खुद बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, आज वो लड़की किसी की सेवा पूरी रात भर उठ के कर रही थी, वरना वो ऐसी नहीं है। और उसे पता था कि जूनी बहुत मायूस है। जब श्रेया उसका इस तरीके से केयर देखती है तो उसकी आंखों में से, जूनी की आंखों में से आंसू बह रहे थे। श्रेया जब ये देखती है तो वो ये उसकी तरफ देखती है, उससे पूछती है कि रो क्यों रही हो। तो उस समय जूनी कुछ भी नहीं बोल पाती है, पर रो रही रहती है। पूरी रात भर ऐसी बीत जाती है, रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, पर श्रेया के आंखों में नींद थी नहीं। फिर जूनी को थोड़ा सा उसका फीवर उतरता और होता है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो सबसे पहले सुबह 6 बजे रहते हैं तो वहां पर जो पिया होती है वो उठ जाती है। उठ के देखती है तो वो देखती है कि वो अभी भी पट्टी बदल रही है। तभी पिया आके बोलती है सुनी का अभी तक बुखार बहुत तेज है। तो कहती है रात भर से बहुत तेज बुखार था और उसका फीवर बहुत ज्यादा हाई था। तो कहती है तुमने हम लोगों को उठाया क्यों नहीं। तो कहती है मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ तुम लोगों की स्लीप को, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो गई है ठीक, बट अभी उसको थोड़ा सा वीकनेस है तो मैं डॉक्टर से उसकी सलाइन लगवाने की बात करूंगी, वो ठीक हो जाएगी। डोंट वरी पिया। पिया जब यहाँ पर श्रेया का इस तरीके का नेचर देखती है ना, तो पिया के अंदर ना श्रेया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना स्टार्ट हो जाता है। वो श्रेया जो स्टार्टिंग में उनको खड़ूस एकदम एटीट्यूड वाली लगी थी, पर उस दिन जब वो जूनी की इतनी केयरिंग नेचर कर रही थी तो उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर मतलब सबके लिए उड़ा। जाफर बोलता है कि यार मैं कुछ मदद करूं। जूनी की आंखें बंद हो चुकी रहती है। तभी श्रेया कहती कुछ नहीं। तभी श्रेया को सब लोग बोलते कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुमने पूरे दिन किया। तो कहती कोई बात नहीं। तभी वहां से सब लोग के सब स्टार्ट होते हैं और बिग स्टारडम जूनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप उसको डॉक्टर के पास बुलाइए। थोड़ी देर के बाद जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो डॉक्टर आता है तो श्रेया से बात करता है। फिर ये लोग मेडिकल रूम पे जाते हैं तो जूनी को बोलते कि आपने रात में क्यों नहीं उठाया। तो कहते रात के 2-2:30 बजे मैं आपको कैसे बुलाती। तो कहते नहीं आप बुला सकते हो, हम लोग तो यहाँ पे इमरजेंसी में रहते ही हैं। तो कहते नहीं आपने बिल्कुल सही किया है, रात भर किया, मैं इसको सलाइन लगवा देता हूँ और हो जाए, और आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, रात भर सोई नहीं है। तो कहती कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए उसके बाद मैं देख लूंगी। इस तरीके से लोगों का एक अलग मीन्स चल रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो श्रेया होती है वो जब बाहर जाती है तो सब उसके लिए क्लैप करते हैं और बहुत सॉफ्ट करना होता है। पिया भी बहुत प्यार से देखती है। लेकिन जब यहाँ पर अब श्रेया भी रात भर जब उसकी इतनी ख्याल रखती है, उससे चिपक कर सोती, तो हल्का हल्का बॉडी उसकी भी पेन करने लगती है। तो श्रेया को भी डॉक्टर मेडिसिन दे देता है तो वो खा के वहां सोती है। थोड़ी देर के बाद जो पिया रहती है और बाकी लोग होते हैं वो डेली रूटीन का जो काम कर रहे रहते हैं वो होता है। तभी वो ना वहां पर ना पिया जो रहती है वो बहुत अच्छे से एक सिंपल सा खाना बना के लाती है और श्रेया को देती है, कहती है कि तुमने जब से कुछ भी नहीं खाया है। जूनी को वहाँ बॉटल चल रही रहती है मेडिकल रूम में, क्योंकि उसकी मेडिकल रूम की जो बॉटल है वो कम से कम 2 या 3-4 बॉटल चढ़ेगी, तब तक वो यहाँ पर आके बेड पे सो रही रहती है, लेकिन ध्यान वो भी रखती है। और तभी पिया उसका बहुत ध्यान रखती है। लोगों के बीच में अब एक अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन हो गई थी। जो एक बिग स्टारडम हाउस एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे भाईचारा हो रहा था। बट ये भाईचारा कब तक रहता है, जब तक टास्क नहीं मिलता है। जब टास्क मिलने की बात आती है तो जीतने का जुनून सबके अंदर आ ही जाता है। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग अपना टास्क देने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बिग स्टारडम सोच रहा था कि वो टास्क क्या दे। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो जोया रहती है वो मुंबई की पहुंच चुकी रहती है। जब वो मुंबई के एयरपोर्ट से वहां से निकल रही रहती है तो सडनली से वो एक लड़की से टकरा जाती है और वो लड़की एकदम से गिरने ही वाली रहती है। तभी जोया उसको पकड़ती है और उसे बोलती है हाय। तभी वो उससे बोलती है हाय जोया,
तो वो बोलती है कि हाय। तो कहती है तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? तो कहती है सॉरी मैंने नहीं पहचाना। तो कहती है 8th स्टैंडर्ड AVS स्कूल। तो कहती है कि ABS स्कूल, हाँ AVS स्कूल यस। तो कहती है ABS स्कूल में 8th स्टैंडर्ड न्यू एडमिशन हुआ था मेरा, नाम याद है मेरा? ख्याति। तो कहती है या ऑफ कोर्स ख्याति। फिर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो कहती है कि हाँ यार बेस्ट फ्रेंड। फिर तो तुमने मुझसे कांटेक्ट में ही रहना छोड़ दिया। तो कहती है यार ख्याति स्कूल चेंज कर दिया था तुमने, मतलब कौन 11th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज कर देता है? और स्कूल चेंज कर दिया 11th स्टैंडर्ड में, और उस समय तो यार फोन्स कॉल भी नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन ये सब भी मेरे पास तुम्हारा कुछ था नहीं, तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे कर पाती हूँ? तो कहती कम ऑन, इतने दिनों के बाद फिर से हमें मौका मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई यार कि तुम यहाँ पर एक पायलट बन चुकी हो। आई गॉट अ न्यूज फ्रॉम योर इंस्टा ID फ्रॉम एवरीथिंग। तो कहती है तुम यहाँ कैसे? तो कहती है मैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ के कैबिन क्रू के हेड है, तो मैं उनसे ही मिलने आई थी। तो कहती है वाओ यू गेट मैरिड? तो कहती है ऑफ कोर्स यार, लव बहुत ब्यूटीफुल चीज है यार। लव के बारे में तो मतलब क्या कहें, हो जाता है तो हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और जब होता है तो बहुत जोरों शोरों से होता है यार। तो मेरी लव मैरिज है। तो कहती है अच्छा ऐसा क्या हुआ? तो कहती है यार अदर कास्ट है यार, मतलब ख्याति की शादी हुई है एक अदर कास्ट से। तो कहती है ओके बट बंदा तो मस्त है ना? तो कहती है बहुत मस्त है यार। पता है लाइफ ना हमें तब तक ब्यूटीफुल लगती है जब तक हमें ऐसा लगता है कि हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, बट एक बंदा आता है आपको लाइफ दिखाता है दूसरे के नजरिए से, और वो कहता है कि मेरी आंखों की नजर से भी तो देख जिंदगी कितनी खूबसूरत है और तू मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो जब हम उसकी आंखों से अपने आप को देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि हम बहुत वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि वही एक इंसान होता है जो हमें हमारी पूरी वैल्यू एक्चुअली ट्रू तरीके से रियलाइज कराता है। सो मेरे लिए ना बहुत वैल्यूएबल रहे। तो तभी वो पीछे मुड़ के अपने हस्बैंड की तरफ दिखाती है, तो वो देखती है कि उसका जो हस्बैंड रहता है वो बहुत डार्क रहता है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा डार्क रहता है, और खाती जो रहती है वो बहुत ज्यादा गोरी और एकदम रहती है। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि लव है मैरिज? तो वो कहती है या ऑफ कोर्स लव मैरिज है। और तुम्हें पता है सबसे पहले मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, बट फिर मैंने थोड़ा सा रिफ्यूज किया, देन मैंने हाँ बोली। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो कहता है कि बेबी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुम लोग यहाँ बात करो। तभी एयरपोर्ट में वहाँ पर बात करने के लिए बहुत सी जगह रहती है, तो वो लोग कैफेटेरिया में वहाँ पर बैठ के कॉफी मतलब स्टारबक्स की कॉफी पी रहे रहते हैं, और पीते हुए वो एक दूसरे से बात करते हैं। तभी वो कहती है सॉरी टू से। तो कहती है आई नो तुम्हारे अंदर यही क्वेश्चन आया होगा कि एक मैं इतनी गोरी खूबसूरत सी लड़की ने एक काले इंसान से शादी कैसे कर ली, राइट? तो जोया कहती है वैसे मुझे ये पूछने का हक नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बट शायद हाँ सबके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कहती प्यार ना ये काला गोरा ये सब कुछ नहीं देखता है, प्यार बहुत ब्यूटीफुल रहता है। पता है पहले ना मैंने भी उनके काले रंग की वजह से ही उनको थोड़ा सा रिजेक्ट किया, और मैं जब पूरी दुनिया भर में मैं देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इस इंसान से ज्यादा मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता है मुझे। मतलब देखने के लिए वो सिर्फ रंग से काले हैं, बट अंदर से वो बहुत गोरे हैं और बहुत अच्छा है, वो हर चीज का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। जोया हम ना बाहर की खूबसूरती बाहर की चीजें देखने में कुछ ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बट जोया जब हम अंदर से इंसान को जानेंगे ना तब हमें पता चलेगा कि उससे ज्यादा ब्यूटीफुल इंसान कोई नहीं है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम जब चलती जाओगी लोगों से मिलोगी, तब तुम्हारा जब कंपैरिजन होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन इंसान तुम्हें कितने ब्यूटीफुल तरीके से ट्रीट करता है। और यहाँ पर ना हर कोई भूखा रहता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार के लिए, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार को कौन अच्छे से मेंटेन करता है उसी से आपको मोहब्बत होती है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे वो सब कुछ दिया, इसलिए मुझे वो काले हो या गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो
क्या चले। तभी जोया वहां पे कहती है क्या प्यार बियॉन्ड द जेंडर भी होता है? तभी वो कहती है ऑफ कोर्स प्यार बियॉन्ड द जेंडर भी होता। अगर ये इंसान लड़की भी होता तो भी मैं इससे शादी करती, क्योंकि मुझे इसके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इस इंसान के वे ऑफ बिहेवियर से, वे ऑफ इम्पोर्टेंस फील करवाने से, वे ऑफ रिस्पेक्ट देने से और वे ऑफ मेरी हर एक नीड को प्योरिटी पे रखने के लिए मैं तो शादी कर लेती। एंड बाय द वे ये जेंडर वेंडर कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये सब चीजों को तुम दिमाग से निकालो, चीजों ना अच्छी होनी चाहिए। अब लुक एट दैट कपल, ये कपल जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। वो अपनी वाइफ को कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और एक लगेज के लिए वो उसे बोल रहा है कि तू उठा लगेज, मैं नहीं उठाऊंगा। प्यार तो होता है कि जहाँ वो प्यार करता हो और लगेज उठाते टाइम बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा लगेज उठा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है तुम उठाओ या मैं उठाऊं। जब जोया उसकी तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि जब वो कश्मीर घूमने के लिए गए थे तब ऑल टाइम जोया का भी लगेज क्रिस्टीना ने उठाया था और इवन उसका हैंड बैग तक वो खुद ही उठा के बोलती थी कि जोया तुम आराम से आगे चलो और तुम ये टिकट काउंटर्स में सिर्फ टिकट दिखा दो, बाकी सब चीजें मैं कर लेती, डोंट वरी फॉर दैट। और वो एक था कि जबकि वो इक्वालिटी का नहीं था। और पता है तभी वो एकदम से बोलती है कहाँ खो जाती है, तो मैं कुछ बोल रही हूँ कि पार्टनर्स में ना वही सबसे ज्यादा होता है जो इक्वालिटी करके चिढ़ाता नहीं है। मतलब देखा जाए तो वो दोनों लड़ रहे हैं इक्वालिटी के लिए कि यार तू भी तो है, तू उठा, वो बोल रहा है मैं उठाऊं। प्यार में इक्वालिटी से देखा जाता है, प्यार में एक कोई ज्यादा करता है एक कोई कम करता है, बट प्यार तो प्यार ऐसी होता है यार, हो जाता है। जोया को ये सब चीजें समझ में आती है और जोया उसे बोलती है बट मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ इफ यू डोंट माइंड? तो वो बोलती है ऑफ कोर्स यार, क्या तू मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, तू कुछ भी पूछ सकती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऐसा क्या पूछती है जोया और क्या ख्याति उसे बताती है। जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।